नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातें सीधे दिल और दिमाग पर असर क्यों छोड़ती हैं? ऐसा क्या होता है जो उनके शब्दों में इतनी शक्ति भर देता है कि लोग खुद को बदलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं? क्या यह केवल उनके विचारों की ताकत होती है या इसके पीछे हमारे अवचेतन मन की कोई गहरी भूमिका छुपी होती है? आज हम अवचेतन मन के उन पहलुओं को समझने वाले हैं जो हमारे रिश्तों और खुशियों को सीधा प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन से वैवाहिक समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है, खुश रहने का गुप्त रहस्य क्या है और हमारे संबंधों को अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए अवचेतन शक्तियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अगर आप अपने जीवन में रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं और खुशहाल रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। विवाह एक गहरा संबंध है जिसमें प्यार, सम्मान और समझ की जरूरत होती है। लेकिन जब इन पहलुओं में असंतुलन आ जाता है तो समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। अवचेतन मन का प्रभाव हमारे रिश्तों पर भी उतना ही पड़ता है जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन पर। कई बार लोग यह महसूस नहीं कर पाते कि उनकी खुद की सोच और विश्वास उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली या तनाव का कारण बन सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन को नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं, जैसे हमारा रिश्ता ठीक नहीं हो सकता या हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते, तो यही विचार धीरे धीरे हमारे वास्तविक जीवन में भी साकार होने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो चमत्कारी रूप से हमारे रिश्तों में भी सुधार आने लगता है। इसका एक वास्तविक उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति अपने विवाह में लगातार तनाव महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी उसे समझती नहीं है। लेकिन जब उसने अवचेतन मन की शक्ति को अपनाया और खुद को यह विश्वास दिलाया कि उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध सहज और प्रेमपूर्ण हैं, तो कुछ ही समय में उसकी सोच और अनुभव दोनों बदलने लगे। उसने यह महसूस किया कि जब वह खुद अपने विचार बदलता है तो सामने वाला व्यक्ति भी उसी ऊर्जा को महसूस करने लगता है और उनके रिश्ते में प्यार और समझदारी बढ़ने लगी। अवचेतन मन को सही दिशा देने के लिए कुछ खास तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। जैसे हर दिन खुद से यह कहना कि हमारा रिश्ता प्यार और समझ से भरा हुआ है या हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। दूसरा तरीका है कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। जब आप रोज कुछ मिनटों के लिए अपने जीवन साथी के साथ खुशी के पलों की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और धीरे धीरे वास्तविक जीवन में भी यही बदलाव दिखाई देने लगता है। इसके अलावा क्षमा, फॉरगिवनेस और आभार, ग्रैटिट्यूड जैसी भावनाएं भी विवाह को मजबूत बनाती हैं। जब हम अपने साथी की गलतियों को पकड़कर बैठने के बजाय उन्हें माफ करने की भावना रखते हैं और उनके अच्छे गुणों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमारा रिश्ता और अधिक गहरा और मजबूत बन जाता है। तो वैवाहिक समस्याओं का समाधान केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आंतरिक बदलावों से भी संभव है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो हमारे रिश्ते में भी वही सकारात्मकता लौटकर आती है। अब हम एक नजर खुशी के रहस्य पर भी डाल लेते हैं। खुशी एक ऐसी स्थिति है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर करती है या यह हमारे अपने अवचेतन मन की देन होती है? अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे भी कभी-कभी दुखी रहते हैं और जिनके पास बहुत कम होता है वे भी पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करके हम अपने जीवन में स्थायी खुशी ला सकते हैं। खुशी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे भीतर से महसूस करना पड़ता है। अगर हम ये सोचते रहें कि जब हमें मनचाही नौकरी मिलेगी, जब हमारे पास अधिक धन होगा या जब लोग हमें सराहेंगे तभी हम खुश होंगे,
तो यह एक अंतहीन दौड़ बन जाती है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जन्म लेती है और हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम अपने अवचेतन मन में यह धारणा बना लें कि खुशी हमारे भीतर है और इसे किसी भी परिस्थिति में महसूस किया जा सकता है, तो हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है सकारात्मक सोच। जब हम अपने अवचेतन मन में लगातार यह विचार डालते हैं कि मैं खुश हूं, मेरा जीवन आनंदमय है, तो यह सच होने लगता है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि बार बार दोहराए गए विचार हमारे अवचेतन मन में घर कर लेते हैं और फिर हमारे अनुभवों में प्रकट होने लगते हैं। खुश रहने का दूसरा रहस्य है वर्तमान में जीना। बहुत से लोग या तो अपने अतीत की गलतियों और पछतावों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी केवल वर्तमान क्षण में पाई जा सकती है। जब हम हर दिन अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को देखना शुरू करते हैं, जैसे सूर्योदय की सुंदरता, बच्चों की हंसी या अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए क्षण, तो हमें एहसास होता है कि खुशी किसी बड़े लक्ष्य को पाने से नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे अनुभवों में छुपी होती है। इसके अलावा दूसरों की भलाई करने से भी अवचेतन मन में खुशी उत्पन्न होती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी को प्रोत्साहित करते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं, तो हमें भीतर से एक असीम संतोष और प्रसन्नता महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा अवचेतन मन प्रेम और सेवा की भावना से जुड़ा होता है। इसीलिए खुशी कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि हमारे अपने अवचेतन मन का एक खेल है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, वर्तमान में जीते हैं और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आते हैं, तो हमारा अवचेतन मन खुशी को हमारी दैनिक आदत बना देता है और फिर हमें इसे बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के रिश्ते इतने मजबूत और खुशहाल क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोगों के जीवन में रिश्तों की खटास बनी रहती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारे रिश्ते सीधे तौर पर हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से जुड़े होते हैं। हमारा अवचेतन मन जिस तरह की ऊर्जा और विचारों को धारण करता है, वही हमारी वास्तविकता में प्रकट होता है। यही कारण है कि समन्वित मानव संबंध बनाने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना जरूरी है। अवचेतन मन एक दर्पण की तरह काम करता है। यदि हम अपने भीतर प्यार, करुणा और सकारात्मकता को स्थान देते हैं, तो हमारे रिश्ते भी उसी तरह से खिल उठते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा शिकायत, गुस्से और नकारात्मकता से भरे रहते हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी वैसी ही ऊर्जा प्रकट करने लगते हैं। यही कारण है कि जिन रिश्तों में एक दूसरे को सम्मान, सहानुभूति और समझ देने की प्रवृत्ति होती है, वे अधिक मजबूत और स्थायी बनते हैं। एक समन्वित संबंध बनाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने मन में मौजूद नकारात्मक पूर्वधारणाओं को बदलना। कई बार हम बचपन से सीखे हुए कुछ गलत विचारों को अपने अवचेतन मन में पाल लेते हैं, जैसे रिश्ते मुश्किल होते हैं, कोई भी पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं होता, या हर कोई स्वार्थी होता है। ये विचार हमारे रिश्तों को अनजाने में कमजोर बना देते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन में यह विश्वास स्थापित करते हैं कि मेरे सभी रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हैं, तो यह हमारे व्यवहार और ऊर्जा में झलकने लगता है और हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है संवाद। बहुत से रिश्तों में समस्याएं सिर्फ इसीलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि लोग अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। अवचेतन स्तर पर भी यदि हम अपने मन में किसी के प्रति गुस्सा या नाराजगी दबाकर रखते हैं, तो यह हमारी ऊर्जा में दिखने लगता है और सामने वाला व्यक्ति इसे अनजाने में महसूस करता है। इसलिए रिश्तों में स्पष्ट और सकारात्मक संवाद बहुत जरूरी होता है। जब हम खुले दिल से अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो अवचेतन रूप से भी रिश्ता संतुलित होने लगता है।
तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है क्षमा और समझ। कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक उसमें क्षमा करने की क्षमता न हो। अगर हम हर छोटी गलती को पकड़कर बैठ जाते हैं और मन में कड़वाहट पालते हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन में नकारात्मकता भर देता है और धीरे धीरे रिश्ते को तोड़ देता है। लेकिन जब हम दूसरों की गलतियों को समझते हैं और उन्हें दिल से माफ कर देते हैं, तो हमारा अवचेतन मन भी हल्का महसूस करता है और हमारे रिश्ते अधिक संतुलित हो जाते हैं। अवचेतन मन का सबसे सुंदर गुण यह है कि यह हमारे विश्वासों और भावनाओं को धीरे धीरे हमारी वास्तविकता में बदल देता है। जब हम अपने मन में यह विश्वास पैदा करते हैं कि हमारे रिश्ते प्रेम, सम्मान और सकारात्मकता से भरे हैं, तो यह सच होने लगता है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में समान्वित और खुशहाल संबंध चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें। किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉ. जोसेफ मर्फी ने एक महिला का उदाहरण साझा किया है जो अपने पति के साथ लगातार झगड़ों और मनमुटाव का सामना कर रही थी। वह निराश और दुखी महसूस कर रही थी और उसे लगने लगा था कि उनका रिश्ता बच नहीं सकता। इस दौरान उसने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में पढ़ा और समझा कि उसके अपने नकारात्मक विचार और विश्वास उनके वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन रहे थे। महिला ने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरने का निर्णय लिया। हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद वह अपने पति के अच्छे गुणों के बारे में सोचती और मन ही मन उनके लिए प्यार और सम्मान महसूस करती। उसने अपने अवचेतन मन में यह विश्वास स्थापित किया कि उनका रिश्ता प्रेम और समझ से भरा हुआ है। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसके पति का व्यवहार भी बदलने लगा। वे पहले से अधिक धैर्यवान और प्रेमपूर्ण हो गए और उनके बीच के झगड़े कम होने लगे। इस प्रकार उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुशहाल बन गया। यह उदाहरण दर्शाता है कि जब हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास स्थापित करते हैं, तो वे हमारे वास्तविक जीवन में प्रकट होते हैं और हमारे रिश्तों में सुधार लाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके कैसे रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, जहां हम बात करेंगे अवचेतन मन और आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों पर। बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए।